ज्ञान है। धन से बड़ा क्या होता है? ज्ञान है। धन का चोरी हो सकता है पर ज्ञान का चोरी नहीं हो सकता। बड़ा हुआ ना। सही कह रही है। धन से बड़ा सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं कि ज्ञान होता है। ये लीजिए, चोरी हो सकती है पर सरस्वती की चोरी कभी चोरी नहीं होती। ये समझने वाली है, सत्संगी लग रही है। ये लीजिए, माँ बाप सुबोध प्रसाद जीरो लिखे हुए हैं। हर रत्ना पुस्तक, माइती घर, हर दुकान पे इंडिया नेपाल में बिकता है। माँ बाप क्या होते हैं? पढ़ी लिखी है ना? ये हाँ, पढ़िएगा ही। इसमें लिखा है, पहला अक्षर लिखा है कि माँ एक ऐसा तत्व है जिसके पेट के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाहित होते हैं। तीनों, माँ के पेट में ब्रह्मा भी होते हैं, विष्णु भी होते हैं और महेश भी होते हैं। कैसे कि माँ ही 9 महीने कोख में रख कर के पालती पोसती है, तो ब्रह्मा का काम है पैदा करना। अब विष्णु का काम है, माँ ही हमको आपको पैदा करके पालती पोसती है ना, तो विष्णु का काम है पालन करना। अब महेश भगवान शिव को कहते हैं। वो दुश्मन ऐसी गलत आदत, गलत संगत से बचाते हैं, संहार करते हैं। इसमें पढ़िएगा। माँ ही एक ऐसी प्राणी है जो लात खा के भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। भाई बच्चा बचपन में जब माँ पिलाती है तो एक तरफ से पैर मारता है, एक तरफ से पिलाती है। माँ ही एक ऐसी प्राणी है जो लात खा करके भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इसमें पढ़ने को मिलेगा। तीसरा पढ़िए, माँ, महात्मा और परमात्मा, ये तीनों हमारे जीवन के तिजोरी होते हैं। तिजोरी में जैसे सेफ रखा जाता है ना, कीमती सामान है। तिजोरी किसको कहते हैं? सेफ, जिसमें कीमती सामान को रखा जाता है छुपा करके, उसको तिजोरी कहते हैं। तो इसमें लिखे हुए हैं कि माँ, महात्मा और परमात्मा, ये हमारे जीवन के तिजोरी होते हैं। इसमें आपने शायद पढ़ा, किताब लिए मगर पढ़े नहीं है। क्योंकि माँ टोए अंतड़ी अब बीबी टोए गठरी। मतलब समझी? रात के 1 बजे भी आपका बेटा, किसी की भी माँ का बेटा अगर रात के 1 बजे भी कहीं से आएगा घर में, तो माँ ही आपसे कहेगी कि बेटा खा लो, खाना खा लो। पिता पूछेंगे कितना कमाया, कहाँ, और पत्नी पूछेगी कितना हाँ ले आए, पूछेगी बेटा क्या खाया। देखिए, इनको मालूम है। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं। फिर से बोलिए। पत्नी, पिता क्या पूछेगा? बोलेंगे कितना कमाया। अब बीबी पूछेगी कितना बचाया। और बच्चा लोग पूछेगा क्या लाया। हाँ। और माँ पूछेगी बेटा क्या खाया कि नहीं खाया। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, माँ हमेशा अपने बच्चे का पेट का ख्याल रखती है। पेट का यानी कि आंतड़ी का। पेट किसको कहते हैं? आंतड़ी। तो इसी पे उनका ज्ञान है कि माँ टोए आंतड़ी और बीबी टोए गठरी। तो एक और है, अब जितना है दुनिया में वो सब समझे तब नहीं तो जो समझे सब कोई नरेंद्र मोदी या गौतम बुद्ध क्यों नहीं हो जाता? क्यों नहीं हो जाता? सब समझे कि ये दारू जो है सब पिएंगे तो हमारा शरीर के लिए हानिकारक है। ये कहने वाला बात है नहीं। दारू वाला आपको फिर भी पीता है। दारू वाला आप भी लगाइए पसंद। देखें हाँ, तो आप भी लगाइए पसल में लोग। हाँ, ये हाँ, क्या लिखा है ये? टूट जाते हैं। हाय पढ़िए, मंथरा आज भी जिंदा है, मरी नहीं है।
क्या लिखा है, नारी में मंथरा फल में संतरा। ये दोनों ऊपर से साफ सुथरा दिखाई देते हैं, चिकना दिखाई देते हैं, अंदर से फाके फाक यानी दगाबाज होते हैं। लिखा हुआ है ना इनका। हैं, ये सबसे बच के रहिए, सावधान रहिए। वो लंबा लंबा आपको लोभ दिखाता हो, समझ गए, लोभ दिखाता हो, फायदा दिखाता हो, मंथरा है, आपको लंगी मार करके बर्बाद करना चाहता है। मंथरा के कारण ही ना राम को 14 बरस का वनवास हो गया, जबकि कल होकर के उनको राजा होना था, राज अभिषेक होने वाला था। एक दिन पहले वनवास हो गया। हाँ, इसीलिए वैसे आदमियों से सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, सतर्क रहिए। हाँ, काई खाई कसाई और साला साड़ू भाई, इन सब से हमेशा सावधान रहना मेरे भाई, वरना सतर्कता गई दुर्घटना हुई, आपको नुकसान होना ही है। मुझे अपनों ने ही लूटा, अपने लोग से ही लोग मार खा रहा है। मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अब मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। ये पढ़िएगा। हाँ, ये अगर आप आदर्श लिखे हैं सुबोध प्रसाद जीरो की, ये दुनिया नहीं होती, पूरी दुनिया की बात करते हैं, ये दुनिया नहीं होती अगर इस पृथ्वी पे 4 लक्ष्मियाँ नहीं होती, 4 लक्ष्मियाँ नहीं होती तो ये दुनिया नहीं होती। अब देखिए, पहला लक्ष्मी कौन होती है? पहला लक्ष्मी माँ होती है, दूसरा लक्ष्मी बहन होती है, तीसरा लक्ष्मी बेटी होती है, और चौथा लक्ष्मी बहू होती है। आगे तो वही ना, बीबी और अथी पत्नी में, बहू में क्या फ़र्क है? वो बहू किसी की बीबी ही ना है। ये दुनिया नहीं होती अगर इस पृथ्वी पे 4 लक्ष्मियाँ नहीं होती। पहला लक्ष्मी, समझ गए ना? अब ये देखिए क्या लिखे इस किताब में सुबोध प्रसाद जीरो। मेरे दोस्त, अगर आप आदर्श बेटा हैं तो मेरी 3 बातों पे सदा ध्यान रखें। 3 बातें क्या क्या? माँ बाप तुम्हारे लिए सबसे बड़े देवता हैं, उनकी दुआएं और आशीर्वाद प्रतिदिन लेना मत भूलना। दूसरा, माँ बाप की सेवा स्वयं करना चाहिए, क्योंकि पत्नी से प्रेम करने के लिए और माँ बाप की सेवा करने के लिए नौकर नहीं रखे जाते हैं, समझ गई? और तीसरा, माँ बाप की जो कमाई है उसे दान पुण्य सेवा परोपकार में खर्च करना चाहिए, अपने उपयोग में नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि माँ बेटी बहन कन्यादान किया जाता है, कन्या है ना, बेटी और बहन का कन्यादान होता है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसलिए माँ बाप की कमाई है तो उसको दान पुण्य सेवा परोपकार में खर्च करते रहना चाहिए। आप हमेशा प्रसन्न रहिएगा और संपन्न रहिएगा। माँ, तेरे दूध का कर्ज मुझसे क्या अदा होगा, अगर तू है नाराज तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा। जुबान पे जिसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी अपने बच्चे से खफा नहीं होती, नाराज नहीं होती। बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण नारायण नारायण। पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। शादी ब्याह में लोग अष्टजाम वगैरह में ये सब बंटवाता है लोग, उसमें लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट नंबर।